नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स टुडे यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितनी प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? इसका विकल्प है A 15%, B 25%, C 17%, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B 25%। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? इसका विकल्प है A पुष्पा भारती, B सविता लडेज, C उमा शेखर, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C उमा शेखर। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के रेड्डी को नियुक्त किया गया। सैम आल्टमैन को फिर से ओपनआई के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम आई का अनावरण किया है? इसका विकल्प है A कैवल्य वोहरा, B भाविश अग्रवाल, C आदित्य मित्तल, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B भाविश अग्रवाल। चौथा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका विकल्प है A 11.9%, B 17.2%, C 23.4%, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C 23.4%। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं? इसका विकल्प है A जॉर्डन, B ओमान, C मोरक्को, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B ओमान। छठवां प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? इसका विकल्प है A केरल, B बिहार, C झारखंड, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है A केरल। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवामुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? इसका विकल्प है A फ्रांस, B रूस, C मालदीव, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C मालदीव। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? इसका विकल्प है A IIT मुंबई, B IITM पुणे, C IIT मद्रास, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B IITM पुणे। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? इसका विकल्प है A नोवाक जोकोविच, B आर्यना साबलेका, C उपर्युक्त दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है C उपर्युक्त दोनों। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मपनी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती, संस्मरणा यादें यादें और यादें को चुना गया।
विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने अन नानसेन पुरस्कार जीता है। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के रिटेल बाजार 2028 तक $160 अरब को पार करेगा? इसका विकल्प है ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी भारत। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वाजी मुक्त प्रवेश को अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां हुआ है? इसका विकल्प है ए पुणे, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। 12वां प्रश्न है, हाल ही में IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए $33.7 करोड़ देगा? इसका विकल्प है ए यूक्रेन, बी कनाडा, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। 13वां प्रश्न है, हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? इसका विकल्प है ए 2032, बी 2029, सी 2027, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 2029। 14 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? इसका विकल्प है ए इटली, बी ईरान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ईरान। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खेब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 15 प्रश्न है, हाल ही में इंसकदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहां पहुंचा है? इसका विकल्प है ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी फिलीपींस। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।